दम था तो आप कीजिए 1932, किसने रोका था? तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम ध्वस्त है। बताइए कि कितने लोगों को नौकरी दिया, आज सड़क पे उतरे हुए हैं यहाँ के युवा। वोट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति का जो उनका दृष्टि था, वो सोच था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने करारा जवाब देने का काम किया है। एक तो लगभग 12 साल से यहाँ पंचायती राज चुनाव हो रहा है। इसके पहले 32-33 वर्षों तक चुनाव यहाँ नहीं हो पाया था। त्रिस्तरीय पंचायत में जो जीत के आए हैं, दूसरे प्रदेशों में जिस तरह से उन्हें हक है, अधिकार है, वो यहाँ नहीं है, या हम कहें तो बिल्कुल नाम मात्र का है। और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार मजबूरी में इस चुनाव को कराती है, इसलिए कि अगर यहाँ चुनाव नहीं कराएगी तो फिर केंद्र से जो बजट आता है, जो राशि आता है, शायद वो नहीं आ पाए। और मुझे जो लगता है कि सरकार इस चुनाव को एक औपचारिकता मात्र कि केंद्र से हम बजट ले लें, व्यवस्था ले लें, इस दृष्टि से चुनाव करा के वो पंचायत प्रतिनिधियों को उस हाल में छोड़ देने का काम करती है। इस 22 वर्षों में विधानसभा के अंदर विधायक जो चुन के आते हैं, वो अपने सुख सुविधाओं के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि कई विषयों में बहुत सारे नोकझोंक पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच में होता है। लेकिन पहले यहाँ के विधायकों का जो फंड होता था वो 3 करोड़ का होता था, तो भाई उसे 4 करोड़ करना हो तो सभी विधायक, सभी दल के एक मत होकर उसको बढ़ाने का काम भी किए। प्लस आज हम जीत के आए हैं और अपने सुख सुविधा के लिए वो लोग सब एक हो जाते हैं, पक्ष विपक्ष हो एक होकर अपनी सुख सुविधाओं पे चिंता करते हैं। तो आज हमारी चिंता निश्चित रूप से उन्हें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एमएलए चाहे एक एमपी हो, वो जाके गली नाली नहीं देख पाता है एक वार्ड पे, उसको कौन बताता है सरकार तक? एक नीचे का वार्ड, नीचे का मुखिया, नीचे का पंचायत समिति, जिला परिषद का सदस्य, जो पंचायती राज व्यवस्था चुन के आते हैं। अगर कहिए तो सरकार का आँख कान नाक जो सारे कुछ हैं, जो आखिरी पायदान पे जो बैठे उसके साथ क्या समस्या है, उस समस्या को उजागर करने का, सरकार तक पहुंचाने का जो काम करता है, वो पंचायती राज व्यवस्था से जो चुन के आते हैं। कई माध्यम है, उस माध्यम से पता चलता है कि बगल के पड़ोसी राज्यों में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जो जीत के आते हैं, उनकी बहुत शक्ति होती है, उनकी बहुत कार्यक्षेत्र होते हैं। लेकिन यहाँ कहें तो सिर्फ एक औपचारिकता मात्र ऐसा दिखाई देता है। ऐसा कोई लगता नहीं है कि हमें सरकार के द्वारा कोई कार्य है जो मैं कर सकता हूँ। मतलब एक तरह से कहिए तो ब्यूरोक्रेट्स ही पंचायती राज व्यवस्था को चलाते हैं। और जैसे एक प्रोटोकॉल होता है विधायकों का, सांसदों का कोई सरकारी कार्यक्रमों में, और उनका जिस तरह से वहाँ सम्मान होता है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में मैं जो देखता हूँ, चाहे ब्लॉक के स्तर पे हो या फिर जिले के स्तर पे हो, जो मान सम्मान मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता है। और मैं एक तरह से कहूँ तो पंचायती राज व्यवस्था से जो चुनाव जीत के आते हैं, ये चुनाव एमपी का चुनाव, एमएलए का चुनाव से टॉप का चुनाव है। क्योंकि घर घर का, एक एक आंगन का, एक एक घर का, एक एक व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं, तभी ये लोग जीत के आते हैं। और इतना बड़ा चुनाव, चूँकि लोग कहते हैं कि भाई जब पंचायत सशक्त होगा तो प्रखंड सशक्त होगा, जिला सशक्त होगा, राज्य सशक्त होगा। लेकिन जिस तरह से सशक्त करने का जो प्रयास होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके पहले जो चुनाव हुआ था तो कई बार सांसद, विधायक या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ हमेशा टकराव की स्थिति थी। और वर्तमान में आप देखे होंगे 10 दिन 15 दिन पहले की घटना है कि बगल में मांडर विधानसभा से जितने भी जिला परिषद जो जीत के आए हैं और वहाँ की विधायक के बीच में काफ़ी नोकझोंक हुआ, शिलापट तक लगने नहीं दिया गया, शिलान्यास तक नहीं करने दिया गया। तो ये जो स्थिति है, तो ये इस स्थिति आखिर क्यों है? क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत, चूँकि जिस तरह से एक सांसद, जिस तरह से एक विधायक जीत के आता है, उससे कठिन चुनाव जीत के पंचायत व्यवस्था से चुनाव लोग जीत के आते हैं। तो आखिर उनका हक अधिकार कहाँ, उसका सम्मान कहाँ है? ये तो सरकार को देखना चाहिए, इस व्यवस्था को कायम करना चाहिए कि आखिर मान के चलिए कि आखिर ये टकराव की स्थिति क्यों है। अभी मांडर जो सरकार में शामिल दल कांग्रेस के वहाँ की विधायक है, उस क्षेत्र में इस तरह की स्थिति हुई। तो इस चीज़ को सरकार में बैठे लोगों को भी चिंता करना पड़ेगा, साथ ही इस विभाग जो पंचायती राज व्यवस्था के जो मिनिस्टर हैं उनको भी चिंता करना पड़ेगा कि आखिर ये स्थिति नहीं आए। क्योंकि आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं और हम सब भी जनता के प्रतिनिधि हैं। तो जो सम्मान आपको मिलना चाहिए वो सम्मान हमें भी मिलना चाहिए। ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सैलरी तय होना ही चाहिए, जो कि नगण्य है। जब पिछले पहली बैठक जब हुई थी तो हम लोगों ने जिला परिषद में भी इस विषय को उठाया था कि भाई कम से कम 20,000 जिला परिषद के सदस्यों को पर महीना सैलरी जरूर मिलना चाहिए। और आपके ग्राम सभा के आपके इस मंच के माध्यम से मैं सरकार को मांग करना चाहता हूँ कि जैसे विधायक लोगों की जो स्वास्थ्य बीमा की सुविधा है या फिर एक्सीडेंटल बीमा का जो सुविधा है
या फिर पेंशन की भी जो सुविधा है, तो जिस स्तर पे उन्हें मिलता है हमें उस स्तर पे नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारा जो स्तर है उस स्तर पे निश्चित रूप से हमें बीमा भी मिलना चाहिए, निश्चित रूप से वेतन भी मिलना चाहिए और भत्ता भी मिलना चाहिए। क्योंकि हम मतलब कहिए तो इस प्रजातंत्र के व्यवस्था में, लोकतंत्र की इस व्यवस्था में हम एक एक घर से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि एक सांसद जो है उसका दायरा बहुत बड़ा होता है, तो एक एक घर नहीं जा सकता, एक एक पंचायत भी नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग पंचायत के एक एक घर से जुड़े होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी भूमिका उनकी भूमिका से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा है। तो हमारे ख्याल भी सरकार को निश्चित रूप से करना चाहिए। सरकार तो अपनी चिंता कर रही कि सरकार कई दिन चले। कभी आप देखते होंगे कि रायपुर में 5 स्टार होटल में यहाँ के विधायक यहाँ से चार्टर्ड प्लेन में जाते हैं, ऐश मौज करते हैं झारखंड की चिंता छोड़ के। तो उन्हें तो अपनी चिंता ज़्यादा है कि सरकार रहेगी कि जाएगी, वो हमारी चिंता कहाँ कर रहे हैं। निश्चित रूप से, चूँकि मैं आपको बता दूँ, चूँकि एक क्षेत्रीय दल था और सरकार में आया था, तो यहाँ के लोगों का भावनात्मक रूप से जुड़ा था कि भाई जो राष्ट्रीय पार्टी यहाँ के लोगों के लिए जो नहीं कर पाया, शायद इनसे उम्मीद था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। अब जैसे आप देखें कि कल ही या परसों हाईकोर्ट ने जो इनका नियोजन नीति था उसको खारिज किया, जो इनके तमाचा मारने का एक तरह से काम किया। बंगाल हो, उड़ीसा हो, जो भाषा है उस भाषा में उसका महत्व अपना है। तो निश्चित रूप से यहाँ क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा है, वो भाषा तो एकदम हर हाल में रहनी चाहिए, क्योंकि वो मेरी अस्मिता है, वो मेरी पहचान है। लेकिन आपने देखा होगा कार्यालय या सारे कार्यक्रम जो संपादित होते हैं हिंदी में होते हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि हिंदी को हटा के उर्दू को यहाँ पे रखा गया था। अब उर्दू क्षेत्रीय भाषा कैसे हो सकता है, आप अंदाज कीजिए, या उर्दू स्थानीय भाषा कैसे हो सकता है। तो निश्चित रूप से वोट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति का जो उनका दृष्टि था, वो सोच था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने करारा जवाब देने का काम किया है कि भाई आप समाज में विभेद पैदा करके आप राज नहीं कर सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास होनी चाहिए। और आप और भी आप देखे होंगे, चूँकि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे आदिवासी शोषित हो रहे हैं, इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकते हैं। अपने संध्या टोपनो जो थाना प्रभारी थी, जिसको गौ तस्करों ने उस पर गाड़ी चढ़ा दिया, आप देखोगे कल ही पर से वो एक साहिबगंज में जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, वहाँ पे पहाड़िया समाज के एक जनजाति बेटी का क्या हश्र हुआ, इलेक्ट्रिक आरा से उसका 20 टुकड़े कर दिए गए। इससे भर्त्सना अगर कितना भी किया जाएगा तो वो सरकार के लिए कम होगा। जब अपने इस राज्य में जो आदिवासी का राज है और आदिवासी बेटे यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो बाकी हम किसकी कल्पना कर सकते हैं। तो सरकार को निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए। और चूंकि जिस वादे के साथ सरकार आई थी, आज वो कोई भी वादा पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था कि भाई मैं आवास दूंगा, ऐसा आवास दूंगा कि बेटे पुतों के लिए अलग कमरे होंगे, बूढ़े बुढ़िए के लिए अलग कमरे होंगे, टॉयलेट होगा, बाथरूम होगा, किचन होगा। ये 3 साल में एक आवास नहीं बनाया। उन्होंने कहा था कि भाई मैं प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी दूंगा। बताइए कि कितने लोगों को नौकरी दिया। आज सड़क पे उतरे हुए हैं यहाँ के युवा कि भाई आप नौकरी दो। और एक स्क्रिप्ट था, आप देखे होंगे कुछ दिन पहले, कि कुछ लोग को सरकारी व्यवस्था पे ला के वहाँ अभिनंदन कराया जा रहा था कि ऐसी सरकार भारत में नहीं है, जो कि लोग आके उनका ये कर रहे हैं। तो ये सब एक छलावा था, धोखा था, क्योंकि लोग जुमले में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं सरकार जैसे बनेगी यहाँ के पिछड़ों को 27% में आरक्षण दूंगा। पूछिए कि कहाँ है आरक्षण उनका। जो काम यहाँ करने का था, ये पिंड छुड़ाने के लिए सेंट्रल को भेज दिए। दम था तो आप कीजिए 1932, किसने रोका था। यहाँ तो विपक्ष में है, उन्होंने भी कहा कि भाई आप करो, मैं विरोध नहीं करता, 1932 आपको करना है करो। फिर केंद्र को भेजने का क्या मतलब था, या ओबीसी आरक्षण को भेजने का क्या मतलब था। तो सरकार की नीयत सही नहीं है, ना नीति सही है। जो विधायक लोग हैं उनका खुद विरोध करते हैं। आप देखे होंगे कि महागामा की जो विधायक है दीपिका सिंह पांडे, वो सड़क पे उतर के सरकार के विरोध में थे। आए दिन आप देखे होंगे अखबार में, सोशल मीडिया में, कि सरकार में साथ में है लेकिन विरोध भी करते हैं। तो ये स्थिति है। और जिस आशा उम्मीद के साथ झारखंड की जनता, चूँकि देखिए झारखंड की जनता बहुत भोली भाली होती है, भावनात्मक जुड़ाव लोगों के साथ होता है, और यहाँ के लोगों के भावना के साथ मुख्यमंत्री ने खेलने का काम किया है। और जिस उम्मीद, जिस विश्वास के साथ सर आंखों पे यहाँ की जनता बैठाई थी, उनका श्राप लगेगा, इस बार वो कहीं खोजने से नहीं मिलेंगे। इस तरह की स्थिति बन रही है। तो सरकार को अभी भी चिंता करनी चाहिए यहाँ के लोगों के लिए। और
यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान करना चाहिए। कारण कि आप देखे होंगे एक समय था, आज उग्रवाद देखिए, कुछ ही दिन पहले आप देखे होंगे कि रेलवे का साइड इटोरी के एरिया में था, उसका 15-20 करोड़ का सामान जला दिया गया था। अभी उग्रवादी या फिर अपराधी सर उठा के निकला हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे बिजली हमारे क्षेत्र में रघुवर दास की जब सरकार थी तो कम से कम बिजली व्यवस्था चरम पर था, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरम पर, मतलब सही था, ठीक ठाक था। आज देखिए आप कि 6-7 घंटा बिजली आती है। मैं आपको बता दूं, ट्रांसफार्मर अगर जलता है चेंज कराने में 2 महीने लग रहे हैं, 2 महीने। इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। तो आप बताइए कि अगर ये व्यवस्था रहेगी तो फिर कहाँ होगा। एक तरफ बिजली फ्री देने की बात करते हैं और बिजली ही नहीं दे रहे हैं, एक तरफ फ्री देने की बात कर रहे हैं, एक तरफ बिजली ही नहीं दे रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एकदम ध्वस्त है। और जब तक किसी भी राज्य में शांति सुकून नहीं रहेगा तो फिर वहाँ विकास की कल्पना हम कभी नहीं कर सकते हैं। कोई रोड का काम ले रहा है तो उसको लेवी के लिए धमकी दिया जा रहा है, जेसीबी जला दिया जा रहा है, रोलर जला दिया जा रहा है, तो डेवलप कैसे होगा। तो जब तक शांति सुकून राज्य में नहीं होगा विकास नहीं हो सकता है। और जिस तरह की स्थिति अभी पिछले 3 साल प्लस होने जा रहा है अब लगभग, जब अभी तक उन्होंने कुछ नहीं, जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास, उसमें कुछ थोड़ा मोड़ा राज्य का अंश रहता होगा, इस साल एक भी आवास पूरे राज्य में नहीं बना है। अपने जो देने के बाद किए तो कुछ किए नहीं है, लेकिन जो बन रहा तो वो भी अभी बंद पड़ा है। तो ये सब सरकार को चिंता करना चाहिए।